पीपल पूजा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष यानी कि कल्पना मात्र करने से वो चीजें ला देने वाला कल्प वृक्ष जो कि स्वर्ग में विद्यमान था। दोस्तों, धरती पे कहा गया है कि धरती का कल्प वृक्ष पीपल है। वैसे आज जो है मैं पीपल के फायदे नहीं बताने वाली हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूँ पीपल को, जिससे कि मात्र कुछ दिन 33 दिनों तक करके हम अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि कर सकते हैं। क्या और कैसे करना है, चलिए अब आगे जान लेते हैं दोस्तों। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीपल पूजा बहुत सारी विधियाँ, उपाय, नियम मैं बता चुकी हूँ चैनल पे, और बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद भी किया है। और आज जो है वो मैं लगभग 5 चीज़ें मैं बताने और हूँ। ये पांचों चीज़ टोटल जो है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है। क्या और कैसे करना है, अब बस इस बात को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन जल सींचना सर्वोत्तम होता है। सबसे अच्छा होता है कि हम शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करें, जल सींचें। अब अगर आपको किसी ने बताया है या किसी भी समस्या के लिए आप पीपल को प्रतिदिन सींचते हैं तो सींचिए, लेकिन रविवार को नहीं सींचा जाता है। अगर आप मुझसे कहें कि हम पीपल वृक्ष को किस दिन पूजें, तो दोस्तों मैं मानती हूँ कि अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो आपको सभी दिन पीपल पूजा का लाभ दिलाते हैं। तो अब आपकी इच्छा हो तो आप प्रतिदिन पीपल पूजें या फिर अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार को पीपल की पूजा करें। अब दोस्तों, जो भी मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ उसे सप्ताह में मात्र एक दिन शनिवार को करना है। सबसे पहला उपाय उन्हें करना है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए हैं, जिन्हें शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है। कहीं भी जाओ अपने लोग शत्रु हो गए हैं, या फिर ऑफिस में राजनीति हो रही है, आसपास इतना ज़्यादा राजनीति हो रही है कि मन नहीं लगता है। कोई भी हमारा सगा संबंधी हमारे घर आना नहीं चाहता है। हालांकि हम अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छे गिफ्ट देते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे घर कोई आना पसंद क्यों नहीं करता है। तो ये चीज़ें यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, संबंध, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि शनिवार के दिन आप पीपल पूजा करना प्रारंभ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन दोस्तों अब जब उपाय के लिए हम चीज़ें करेंगे तो चीज़ें तो एक ही होती है, लेकिन उसको बदल कर अपने अनुरूप किया जाता है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए ठीक वही कंडीशन है इस बार। आप करेंगे पीपल की पूजा कब और कैसे, ये भी मन में शंका होती है। तो देखिए, यदि आप उपायों के लिए पीपल की पूजा करना है तो सुबह 7-8 बजे तक भी आप शनिवार के दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपका ये भी कि आप कब तक पूजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप कि जो लोग अपने घर में रोग, बीमारी और शत्रुओं से, कर्जे से परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को करेंगे कि शनिवार को आप पीपल की पूजा करने जाएंगे, जिसमें कि जैसे कि जब भी आप वनस्पति पूजन करेंगे तो हम बिना वनस्पति की थोड़े से पूजन का उपाय नहीं करेंगे। देखिए, प्रायः जब कुंडलियों में चीज़ें उपाय के तौर पे बताई जाती हैं, या जैसे नवरात्रि की बात मैं करूं तो नवरात्रि में मैंने बताया था माँ दुर्गा के मंदिर में 11 नारियल चढ़ाने वाला। अब एक जो थे भाई थे, वो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कोई पूजा वगैरह नहीं, 11 नारियल ले गए और माता को समर्पित किए। इसके बाद मुझे जो है मुझसे बात हुई तो बताई कि मैं लेके गया था और मेरा काम पूर्ण नहीं हुआ। मैडम, सारे उपाय आपके काम करते हैं, लेकिन जब मैं ये वाला उपाय किया, बड़ा आशा से किया, मेरा काम पूर्ण नहीं हुआ। तो कैसे होगा, बातों बातों में पता चला कि ये सिर्फ उपाय के लिए मंदिर गए ही थे। दोस्तों देखिए, मेरे बस में क्या, किसी के बस में नहीं। किसी को प्रसन्न कर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रसन्न कैसे करेंगे, तो पहले उनकी पूजा अर्चना करेंगे। ठीक वही चीज पीपल वृक्ष में है। पहले हम थोड़ी पूजा करेंगे। पूजा में सर्वप्रथम उन्हें जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद आप उन्हें धूप बत्ती दिखा सकते हैं, कुछ भोग लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है उपायों की। अब आप दोस्तों वहाँ बैठ जाइए, पीपल वृक्ष के पास बैठकर आप अपने दाहिने हाथ को पीपल पे रख दीजिए, पीपल के वृक्ष पे रख दीजिए। अब जो हमारी बहनें, भाई ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए होंगे, उनको एक समस्या आएगी कि अगल बगल वाले कहते हैं दीदी कि टूना टोटका है। देखिए, किसी की सोच को हम बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये इतना विश्वास से कहती हूँ, ये कोई टोना टोटका नहीं है, आप घबराए नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई हाथ रख करके बोलेंगे तो आपको कोई टोना टोटका कहेगा, ठीक है आप बैठ जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, और खड़े होकर आप मात्र 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए आप। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप क्या करिए कि दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श करें। स्पर्श कर आप अपनी मनोकामना बोलें। अब बताती हूँ इससे होगा क्या।
देखिए दोस्तों, पीपल में दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं और पीपल ही मात्र वो वृक्ष है जो आपके देवताओं को प्रसन्न करता है और साथ साथ जो है आपके पितरों को प्रसन्न करता है। इतना महत्वपूर्ण है पीपल। और मैं यदि बात शास्त्रों की कहूँ तो लक्ष्मी नारायण साक्षात विराजमान है पीपल में, इसलिए आप ऐसा करके देखिएगा। कहा जाता है कि पीपल के स्पर्श करते हुए यदि हनुमान जी का नाम लिया जाए तो दावे से कहती हूँ कि हर संकट दूर होता है, हर मुसीबत दूर होती है। आप ये करके देखिएगा। कितने दिन करेंगे? तो ये सारे उपाय जो मैं बता रही हूँ वो आपको 33 शनिवार करना है। 33 का नियम है, 33 शनिवार आप करिए, क्योंकि देखिए मूलांक के हिसाब से जोड़ा जाता है तो ये शनि का आता है। आपके मन में आएगा ना, तो ये शनि का आता है और इसलिए जो है ये चीज़ें 33 की संख्या में की जाती हैं। तो आप जो भी उपाय बता रहे हो, और हाँ दोस्तों, एक आपसे और प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें आपको अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें बताती हूँ तो मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आप मोटिवेट करते हैं मुझे, आप बताते हैं कि वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आराम से मिलती रहेंगी। तो अब 33 का नियम आप समझ लीजिए। वीडियो को पूरा नहीं देखते आप लोग, फिर पूछते हैं कितने शनिवार करना है, तो ध्यान से सुन लीजिए 33। अब दूसरे उपाय बताती हूँ, ये भी आप कर्ज के लिए कर सकते हैं। ये सारे उपाय चाहें तो आप एक साथ एक व्यक्ति कर सकता है, सभी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि आपको अगर घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही, दुकान नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें कि पीपल के एक पत्ते को ले लें। आप नीचे गिरा हुआ पत्ता ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप शनिवार के दिन ही ये कार्य करेंगे। आप जो है इस पत्ते को घर लाइए, इसे धोइए, अच्छे से धो लीजिए, गंगा जल से साफ कर लीजिए और इस पे लिखिए श्रीम। देखिए मैं स्क्रीन पे तो लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख करके आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। श्रीम, जो श्री आता है, नाम के आगे श्री लिखा जाता है, उसी पे अंक की मात्रा लगाकर श्रीम, इसे लिख करके और आप क्या करें कि इसको अपने घर के मंदिर में रखकर इसका विधिवत पूजन करें। माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र का जप करें। मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो ये चीज़ें जल्दी असर, शनिवार से शुरू करना है और अगले शनिवार को क्या करना है कि इस पत्ते को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं मिल पाएगा बहता हुआ पानी, बहुत स्थानों पर नहीं उपलब्ध है, तो आप पीपल के नीचे क्या करें कि इस पत्ते को रख दें। ध्यान रहे किसी भी चीज़ से दबाकर इस पत्ते को रखिए, बाकी तो वो गल जाएगा। दूसरे शनिवार फिर ये उपाय करना है, तो हर हफ्ते करिए और हर हफ्ते इस पत्ते को लाइए, साफ करिए, श्रीम लिखिए, इसका थोड़ा धूप दीप से पूजन करिए। 1 सप्ताह तक आप इसका पूजन सामान्य धूप दीप भोग लगाकर करते रहिए और आप पूरे सप्ताह तक बता रही हूँ कि एक एक माला, मतलब शनिवार से शुरू करके और आपको जो है अगले शनिवार को ये फिर उपाय करना है और एक माला आप सुबह की पूजा में आप जो है इस लक्ष्मी जी के मंत्र का, आप कोई भी मंत्र आप पहले से जपते आए हैं तो ठीक है, नहीं तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या देखिए हर कोई मंत्र जपता है, इसलिए मंत्र जो है मैं लिखती नहीं हूँ, आप लोग बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो कोई एक मंत्र और फिर बता देती हूँ, क्योंकि बिना मोटिवेशन के तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर बता देती हूँ आपको कि आप जो है इस उपाय को करिएगा, आपको रास्ता मिलेगा दोस्तों भयंकर से भयंकर कर्ज से निकलने का। आपको विश्वास से कह रही हूँ कि आपके धन के कितने भी कठिन रास्ते हों, आपके घर धन नहीं आ रहा, विश्वास मानिए, आप मात्र 33 शनिवार करिए, आपके सारे बंद रास्ते धन के खुलने लगे, तो खुलने ना लगे तो आप कहिएगा, आप इसी चैनल पे कमेंट करके हमको बताइएगा। ये असंभव है दोस्तों, जो विश्वास के साथ लगन के साथ कर लिया उसको ज़रूर लाभ होगा। अब एक अगला क्वेश्चन और आएगा कि पीरियड्स में हम क्या करें, तो देखिए हर बार बताती हूँ पीरियड्स का कोई मतलब नहीं होता, उसे उतने दिन छोड़ दीजिए, अगले शनिवार से फिर गिन लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम करते रहिए और करते ही रहिए, फिर देखिए इसका लाभ। और विश्वास बहुत दृढ़ बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक और उपाय बता रही हूँ आपको, जो सामान्य पूजा पाठ कर शनिवार शनिवार सिर्फ करना है आपको। पीपल वृक्ष के पास आप जा कर के, जैसे देख रहे हैं कि आपको डिप्रेशन तरह की दिक्कत है, या फिर मन आपका बहुत ज़्यादा खराब रह रहा है, आपका कोई काम नहीं पूरा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य महसूस हो रहा है कि ऐसा है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है, आप क्या करेंगे, आप पीपल वृक्ष के नीचे महादेव जी का स्मरण करते हुए 108 बार, यदि स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय ओम और पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 करने में मुझे लग रहा है 5 मिनट
से भी कम टाइम लगेगा। आप इस मंत्र को पूजा के बाद बोल करके देखिएगा दोस्तों। पीपल वृक्ष, मैं बता देती हूँ आपको कि पीपल वृक्ष के पास, समीप या फिर उसके स्पर्श मात्र से और इस तरह के मंत्रों के जप से आप देखेंगे कि जितना आप घर पे पूजन कर रहे हैं उससे अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए, कई बार हमारे मन में ये चीज़ें आती है कि ये चीज़ें तो हम घर में करते हैं। देखिए, जब आप जाते हैं कहीं मॉल में या फिर कहीं सेल में, तो आप जब कोई चीज़ एक के दाम में 2-3 मिलती है तो आप क्या लेते हैं? वही चीज़ लेते हैं ना जो एक के दाम में 2 या 3 मिले। ठीक वही बात है। जब आपको यहाँ पे जपने से चीज़ें चौगुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी मिल रही, तो आप क्या लेंगे? आप 100 गुनी चीज़ों को, अब सोचिए, जब 100-100 करके पुण्य आपके पास ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके काम तेज और जल्दी पूर्ण होंगे। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, पीपल के पास खड़े होकर के जब ये सारी, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मेरा एक आजमाया हुआ उपाय है, इसे आप भी करिए, आजमाइए। आप बस मात्र शनिवार को जाइए, दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श कर अपनी मनोकामना करिए। 33 शनिवार नहीं बीतेगा कि आपका काम पूर्ण होता। मैं कराई हूँ अपने लोगों पे यानी कि जिन लोगों ने जो है कुंडली दिखाई है, किसी प्रकार का दोष था, उनके काम सारे पूजा पाठ से नहीं पूर्ण हो रहे थे, तो मैंने कराया है। मेरा विश्वास है, इसलिए मैं उस विश्वास के सहारे आपको बता रही हूँ कि आप करके देखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि आप, अगर नौकरी नहीं मिल रही है आपकी, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी किए हुए हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या करें दोस्तों? आटे का दीपक बना लीजिए। अब मन में आएगा कि आटे का क्यों? दोस्तों, आटे का दीपक दिव्य दीपक होता है, ये मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत विशेष होता है। तो आटे का दीपक बना लीजिए। इस दीपक में आप सरसों का तेल, और कितने दीपक, तो 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, सरसों का तेल डाल करके और थोड़े थोड़े काले उड़द पीपल के नीचे रखकर ये दीपक जलाइए। 7 और 9 और 11, ये तीनों में से कोई संख्या आप चुन लें और इसे आप करते रहें। आपकी सरकारी नौकरी में किसी भी तरह का व्यवधान आ रहा है तो वो दूर होगा। प्राइवेट काम के लिए भी कर सकते हैं, दुकान के लिए भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में आजमाए और चमत्कारी उपाय हैं दोस्तों। और हाँ, मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है। कोई भी कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दिया जा रहा है तो वो मेरा नंबर नहीं है, यही मेरा नंबर है जिसका कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और उपाय जो कि अंतिम उपाय है दोस्तों, क्या, तो शनिवार को आप पीपल वृक्ष के नीचे किसी भी संकट से बचने के लिए, अब देखिए संकट कोई भी हो सकता है, जैसे कि घर में ही पति मारते हैं, बात नहीं सुनते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मन खराब हो जाता है, परेशानियां ये कलयुग में जो है वो देखते देखते, समझते समझते, आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर पति मारते हैं, पीटते हैं, कहना नहीं मानते हैं, बच्चा नहीं सुनता है, घर में सास बहू में नहीं बन रही, किसी तरह का कलह है जिससे कि आप अशांत हैं, ठीक है, तो आप जाइए पीपल वृक्ष के पास, उनकी थोड़ी सी पूजा करिए, बहुत ज़्यादा पूजा ना करिए, थोड़ी सी, और वहाँ बैठकर आंख बंद करके पहले हनुमान जी का स्मरण करिए, उनका आभास करिए कि वो आपकी बात सुन रहे। उसके बाद दोस्तों हनुमान अष्टक का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का, ठीक है, और पूरे भाव से यदि आप कर लेते हैं तो आपको पीपल वृक्ष से लौटते लौटते आपको ये महसूस होने लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी परेशानियों से आपकी रक्षा होती है। दोस्तों, बार बार हमारे मन में आता है और कई लोग कह भी देते हैं कि दिक्कतें इतनी है दीदी कि अब पूजा पाठ छोड़ने का मन करता है, अब नहीं करने का मन करता है, मैं पराया मानकर पूजा पाठ को कर देती हूँ। मैं आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ दोस्तों कि आप पराया मान के मत करिए। ये कलयुग है, दुख तो आएंगे, लेकिन जो आप झेल रहे हैं, जिसको कि आप बहुत अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं कि मैं ही हूँ, बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो मुझसे कह भी देती हैं कि दीदी मैं ही हूँ कि वो दुख मैं बर्दाश्त कर लूँ। असल में वो आप नहीं है, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति है जो आपको इन दुखों से उबारने आई है, निकालने आई है। नहीं तो हम और आप कौन होते हैं जो कि थोड़ी सी दुख को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं, वो क्षमता वही ईश्वर देते हैं। तो विश्वास को कभी कमज़ोर न करिए, क्योंकि दिन के बाद रात होती है। विश्वास रखिए, वो सुबह एक दिन आएगी जब आप अपने जीवन में सफल होंगे। विश्वास को डगमग करेंगे तो आप बीच मझधार में डूब जाएंगे। अगर विश्वास को प्रबल बनाकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो सुबह आएगी जब आप भी जीवन में सफल होंगे। विश्वास करिए, आगे बढ़िए। और हाँ,
मैं भी कहना चाहूँगी कि मुझे भी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक और ज़रूरी काम, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। तो चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।